बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बात पर है कि ज़िंदगी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और इसके साथ अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, जिसके लिए एक बाकायदा फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है, जिसका नामी इसमें गिरामी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, इज़राइल मुलाकात के लिए आए हो कि रूह कब्ज़ करने के लिए? इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम, मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। फरमाया, जब रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो पहले कासद भेज देना, कोई इशारा कर देना, कोई पैगाम भेज देना। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। जब आप रूह कब्ज़ करने के लिए आए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, तो आपने फरमाया कि मैंने आपको कहा था कि इससे पहले कासद भेजना है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं। आपने फरमाया, कासद आपके पास 3 दफ़ा आया था। पहली दफ़ा तब जब आपके बाल स्याह थे और आपको सफ़ेदी आ गई। दूसरी दफ़ा कासद तब आया जब आपके जिस्म में तवानाई ख़त्म हो गई, चुस्ती ख़त्म हो गई। और तीसरी दफ़ा कासद तब आया जब आपका जिस्म झुक गया। अब उसके बाद मैं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हर शख्स की ज़िंदगी में 3 दफ़ा ये कासद आता है और उसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बंदे की रूह कब्ज़ करते हैं। अल्लाह पाक मेरा ये कहना, आपको सुनना, हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हर शख्स को आखिरत की तैयारी करना चाहिए। और सफ़ेद बाल होना, ये कहा जाता है कि चांदी आ गई है, तो मेरे ख्याल से चांदी आने से समझ जाना चाहिए कि अभी हम किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।